हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेट बैंकिंग के बारे में। इसके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। तो ये नेट बैंकिंग क्या होते हैं, इसके क्या काम होते हैं, इसकी यूज क्या होते हैं, इनके बारे में आज इस वीडियो में हम डिटेल से बात करने वाले हैं। दोस्तों ये तो आपको पता होगा और समझते भी होंगे अच्छे से कि इंटरनेट जो है हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया है। तो इसके बिना हमारा कोई भी काम पूरा नहीं होता है। चाहे हमें इंटरनेट के थ्रू कोई जानकारी हासिल करना हो, गेन करना हो, या शॉपिंग करना हो, या अपने फ्रेंड्स हो या फिर रिलेटिव से जुड़े रहना हो, तो इन सभी कामों के लिए इंटरनेट की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। तो ठीक उसी तरह से हम अब बैंकिंग की सुविधा भी अपने मोबाइल या दूसरे गैजेट्स पर इंटरनेट की हेल्प से पा सकते हैं। तो इंटरनेट के जरिए बैंकिंग करना को ही हम नेट बैंकिंग कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम और अच्छे से जानते हैं कि नेट बैंकिंग जो है क्या होता है। तो नेट बैंकिंग जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, नेट प्लस बैंकिंग, जिसमें नेट का मतलब इंटरनेट से होता है तथा बैंकिंग का मतलब बैंकिंग सेवाओं से होता है। नेट बैंकिंग एक बैंकिंग सेवा है जो व्यक्तियों और व्यवसायों को कई प्रकार के वित्तीय लेन देन करने की अनुमति देती है, जिसमें कि मनी डिपॉजिट हो, पेमेंट करना हो या फिर फंड ट्रांसफ़र करना, ये सारी चीज़ें जो है ये नेट बैंकिंग में शामिल होती है। यानी कि नेट बैंकिंग से आप किसी भी पर्सन को या कोई बिजनेस रिलेटेड लेन देन करना हो तो ये सारी चीज़ें जो है आप, जैसे कि किसी को पैसे जमा करना हो, पेमेंट करना हो, पैसे ट्रांसफ़र करना हो किसी अदर पर्सन को, तो आप वो जो है नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा नेट बैंकिंग ये भी बताती है कि आपके अकाउंट में कितने अमाउंट बचे हैं, शेष राशि कितनी बची है, अकाउंट की डिटेल बताती है। और हाल ही में यानी कि रिसेंटली आपने अगर कोई लेन देन की हो अपने अकाउंट से, तो इन सारी चीज़ों की भी आपको लिस्ट जो है प्रोवाइड कराती है नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग को हम ऑनलाइन बैंकिंग कह सकते हैं, वेब बैंकिंग, वर्चुअल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग जो है जैसे कई नामों से भी आप बोल सकते हैं। इनके नाम भले ही अलग अलग हो, लेकिन इनका काम एक ही होता है, इंटरनेट के थ्रू जो है लोगों तक बैंकिंग की सुविधा को पहुंचाना होता है। तो दोस्तों नेट बैंकिंग जो है ये तो थोड़ा सा आप समझ चुके होंगे कि क्या होता है। कि नेट बैंकिंग जो है उन सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है जो कि अपने काम में बिजी रहने की वजह से बैंक नहीं जा पाते हैं, या फिर बैंक में लंबी लाइन लगने की वजह से परेशान हो, बैंक जाना नहीं पसंद है उनको, या फिर बैंक उनके एरिया से काफ़ी दूर हो। तो ऐसी कंडीशन में जो है वो अपने मोबाइल या कंप्यूटर की हेल्प से अपने ज़रूरी काम को बहुत ही तेज़ी से पूरा कर सकते हैं। तो इन कंडीशन में जो है नेट बैंकिंग उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। चलिए अब हम बात करते हैं सर्विस प्रोवाइड बाय नेट बैंकिंग, यानी कि ऐसी कौन कौन सी सेवा है जो नेट बैंकिंग के द्वारा जो है कस्टमर को दी जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है कि ऑनलाइन पैसों की लेन देन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ऑनलाइन जो है फंड ट्रांसफ़र जो है किसी को भी कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, विभिन्न बिलों का यानी बहुत सारे बिलों का आप पेमेंट कर सकते हैं, चाहे वो बिजली बिल हो, पानी की बिल हो या फिर गैस बिल हो। इन सारी चीज़ों की बिल जो है आप नेट बैंकिंग के थ्रू जो है आप पेमेंट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, ऑनलाइन रिचार्ज कर सकते हैं, चाहे वो मोबाइल रिचार्ज हो या डीटीएच रिचार्ज हो। इन सारे रिचार्ज जो है आप इसके थ्रू कर सकते हैं। बैंक पेमेंट की जांच कर सकते हैं। इसके अलावा आप टिकट भी बुक कर सकते हैं, चाहे वो रेलवे की टिकट हो या फिर एयरप्लेन की टिकट हो। ये जो है सारी सेवा जो है आपको जो है नेट बैंकिंग के थ्रू जो है ये सर्विस जो है आपको प्रोवाइड की जाती है। अब नेट बैंकिंग जो है कितने तरह की होती है, ये टाइप्स ऑफ नेट बैंकिंग क्या होती है, तो ये 5 टाइप्स की होती है, 5 टाइप्स की होती है। फर्स्ट है कि NEFT, जिसे हम नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र कहते हैं। सेकेंड है RTGS, जिसे हम रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। थर्ड IMPS, इमीडिएट पेमेंट सर्विस कहते हैं। फोर्थ है UPI, जिसे हम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। एंड लास्ट है इलेक्ट्रॉनिक चेक। इन टाइप्स के बारे में हम फिर कभी एक अलग सा वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, अभी तो आपने जाना कि नेट बैंकिंग क्या होती है, इनके थ्रू कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड की जाती है कस्टमर को, और ये कितने तरह की होती है।
अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये जानने वाली है कि जब आप नेट बैंकिंग का यूज करते हैं तो नेट बैंकिंग का यूज करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि पहली बात, पब्लिक वाईफाई या साइबर कैफ़े जैसे स्थानों में नेट बैंकिंग का यूज ना करें। अगर आप इन जगहों पर नेट बैंकिंग का यूज कर रहे हैं तो हिस्ट्री जो है उसकी ज़रूर से ज़रूर डिलीट कर दें। सेकेंड पॉइंट कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाएं, यानी कि आप जब भी नेट बैंकिंग का पासवर्ड बनाएं तो उसका पासवर्ड जो है साल में कम से कम एक बार तो ज़रूर चेंज कर देना चाहिए। और आपका पासवर्ड कैसा होना चाहिए कि लेटर के साथ जो है और भी डिजिट का यूज होना चाहिए, जिससे कि आपका पासवर्ड जो है स्ट्रॉन्ग बना रहे। थर्ड पॉइंट कि पासवर्ड को समय समय पर बदलते रहे ताकि हैकर से कोई खतरा ना हो। फोर्थ, कभी भी कोई परेशानी हो तो तुरंत अपने बैंक ब्रांच में संपर्क करें। अगर आप नेट बैंकिंग का यूज कर रहे हैं तो यूज करते समय अगर आपको कोई ऐसी समस्या आ जाती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप अपने तुरंत जो है बैंक ब्रांच से कांटेक्ट जो है कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है कि पासवर्ड या यूजर नेम शेयर ना करें। आप अपने नेट बैंकिंग का जो भी आपका आईडी है, जो यूजर नेम होते हैं, जो पासवर्ड होते हैं, उसे किसी के साथ भी शेयर ना करें। लास्ट, एंटीवायरस इंस्टॉल करें अपने कंप्यूटर में, यानी कि जब आप नेट बैंकिंग का यूज करते हैं, चाहे वो अपने मोबाइल में यूज कर रहे हों, लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर में यूज करते हैं आप अपने नेट बैंकिंग का, तो उसे हमेशा जो है अपडेट करते रहे कंप्यूटर, मोबाइल या लैपटॉप को। इसके अलावा जो है आप अपने लैपटॉप में एंटीवायरस इंस्टॉल करें ताकि मेलवेयर जैसे वायरसेस जो है की वजह से जो है आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स जो है कभी हैक ना हो। चलिए अब जल्दी से नेट बैंकिंग के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में भी बात कर लेते हैं कि इसके फ़ायदे और नुकसान क्या है। फ़ायदे तो आप समझ चुके होंगे कि क्या क्या इसके फ़ायदे हैं। चलिए शॉर्ट में बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट है कि ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप किसी को भी मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं या अपने अकाउंट में मंगा सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, पासबुक, चेक बुक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड अप्लाई भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर लोन के लिए भी अप्लाई करना है, चाहे वो कार लोन हो, स्टूडेंट लोन हो, होम लोन हो, इन सारे लोन के लिए भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज हो या डीटीएच रिचार्ज भी कर सकते हैं। इसके अलावा नेट बैंकिंग से समय की बचत होती है, क्योंकि नेट बैंकिंग के यूज होने से जो आप घर बैठे ही इसकी सारी फैसिलिटी का आप लाभ जो है उठा सकते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, इसके नुकसान क्या क्या होते हैं। तो पहला है कि सर्वर डाउन होने पर नेट बैंकिंग काम नहीं करती है। अगर आपको आपको पैसे की लेन देन की ज़रूरत होती है और उसी समय किसी कारणवश जो है सर्वर डाउन हो जाए, तो उस कंडीशन में आपको आप पैसों की लेन देन नहीं कर सकते हैं, तो इससे जो है आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। सेकेंड पॉइंट, कोई भी साइबर अपराधी आसानी से धोखाधड़ी जो है कर सकती है। अगर आपके नेट बैंकिंग का जो यूजर आईडी है और पासवर्ड है अनजान व्यक्ति के हाथों लग जाए, उनको पता चल जाए, तो वह जो है आपके बैंक में जितने भी अकाउंट है उसको तुरंत निकाल सकते हैं। तो इससे भी आपको जो है भारी नुकसान जो है पहुंच सकता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में हमने आपको नेट बैंकिंग से रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ दी है, आई होप आपको पसंद आई होगी ये जानकारी। और अगर आप अपनी राय, अपनी ओपिनियन कुछ देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें।